औद्योगिक युग में गोल्डन रूल था, कड़ी मेहनत करो। पर क्योंकि आप अकेले ही कड़ी मेहनत करते थे, इसलिए पुरानी अर्थव्यवस्था में आपकी आर्थिक शक्ति एक होती थी। नई अर्थव्यवस्था में आप नेटवर्क के माध्यम से मेहनत करते हैं, इसलिए आपकी आर्थिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आज के इंफॉर्मेशन एज में अमीर बनना ज्यादा आसान है। उदाहरण के तौर पर हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, पर इसके लिए उन्हें काफी पैसा लगाना पड़ा था। बहुत से स्मार्ट लोगों की मदद लेनी पड़ी थी और फैक्ट्रियां लगानी पड़ी थी। और आप जानते हैं कि बिजनेस में कितनी तरह की चीजों की जरूरत होती है। नई अर्थव्यवस्था में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप कम पैसे लगाकर ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो आप स्टैंडर्ड ऑयल के संस्थापक जॉन टी रॉकफेलर को देखें, जिन्हें बिलियनेयर बनने में लगभग 15 साल लगे। 80 के दशक में बिल गेट्स को 10 साल लगे और 1985-86 में माइकल डेल को बिलियनर बनने में सिर्फ 5 साल लगे। जो लोग नौकरी ढूंढते हैं उनके पास कोई लिवरेज नहीं होता, क्योंकि वो उसी पुरानी अर्थव्यवस्था के विचार में फंसे रहते हैं, कड़ी मेहनत करो। नई अर्थव्यवस्था के लोग, यानी वो लोग जो नेटवर्क की शक्ति को समझते हैं और नेटवर्क से जुड़ते हैं, वो लोग ज्यादा तेजी से अमीर बन सकते हैं और आर्थिक रूप से ज्यादा आजाद हो सकते हैं। ये नई अर्थव्यवस्था की शक्ति है। हम नई अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, हम एक नए यथार्थ में रह रहे हैं, पर फिर भी डर के कारण कुछ लोग आज भी औद्योगिक युग के विचारों में फंसे हुए हैं। जब कंप्यूटर आए तो नेटवर्क मार्केटिंग का महत्व और बढ़ गया। दूसरे शब्दों में, ज्यादा से ज्यादा लोग नेटवर्क से जुड़ सके। तो अगर आप आज भी ये मानते हैं कि कड़ी मेहनत करो, तो आप अब भी पुरानी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं और दुर्भाग्य से आप पीछे रह गए हैं। आप अपनी कर्मचारी वाली मानसिकता को छोड़कर एक बिजनेस मालिक की तरह सोचना शुरू कर दें, क्योंकि नई अर्थव्यवस्था में सोचने का यही तरीका है जो हमें पॉइंट नंबर 7 यानी फायदा नंबर 7 की तरफ ले जाता है, अपना यथार्थ तय करना। हाँ, रियलिटी या यथार्थ बहुत ही दिलचस्प शब्द है ना। मेरे अमीर डैडी कहा करते थे कि आप जिसे यथार्थ समझते हैं वही आपका यथार्थ बन जाता है। अगर आप कहते हैं कि निवेश करना खतरनाक है, तो ये आपके लिए सचमुच खतरनाक बन सकता है। फिर आप निवेश करके पैसे नहीं कमा सकते। जब आप इसे खतरनाक मानने लगते हैं तो आप इसी तरह के विचारों को आकर्षित करेंगे और इस तरह का माहौल बना लेंगे कि निवेश आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। मैं ये नहीं मानता कि निवेश खतरनाक होता है। मैं ये भी नहीं कि बिजनेस खतरनाक होता है। मैं ये सोचता हूं कि 9 से 5 की नौकरी करना, अपने काम के चंगुल में फंसे रहना खतरनाक होता है। ये वो जीवन मूल्य है जिनके अनुसार हम बड़े होते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे आसपास का माहौल कैसा था, या हमारे माँ बाप ने हमें क्या सिखाया है, या हमें किस तरह के अनुभव हुए हैं। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि पुरानी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत अब बेमानी हो चुके हैं। नौकरियों की सुरक्षा अब खत्म हो गई है, वफादारी खत्म हो चुकी है। लोग और ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं कमा पा रहे। उन पर पहले से ज्यादा टैक्स लग रहा है। अगर आप अपने जीने का तरीका बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। जब आपके सोचने का तरीका बदलेगा, तभी आप यथार्थ भी बदलेंगे। और कई नेटवर्क कंपनियां यही करने के लिए बनाई गई हैं, आपको शिक्षा देने के लिए, आपको समर्थन देने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए, क्योंकि बदलने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। इसके लिए आपके पास कोई ना कोई मार्गदर्शक होना जरूरी है। इससे मुझे अपने निजी जीवन मूल्यों को बदलने में मदद मिलती है और अपने सोच को भी बदलने में मदद मिलती है। मुझे लगता है कि हम अपने मूलभूत जीवन मूल्यों को अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल फेंकते, बल्कि हम और नए जीवन मूल्यों को सीखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में कोई गरीब रहना चाहता हो। मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में कोई ये चाहता हो कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। हो सकता है कि उनमें अपने जंजीरें तोड़ने का साहस न हो, पर अगर आप बदल जाते हैं तो उसके बाद आप उन्हें समर्थन देकर उन्हें बदलने में मदद कर सकते हैं। काम की सुरक्षा या नौकरी की गारंटी को जकड़े रहना खतरनाक है। सरकार या कंपनी आपके बुढ़ापे का ख्याल रखेंगी, ये सोचना भी बेवकूफी है। जमाना बदल चुका है और हमें भी जमाने के साथ साथ बदल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल ये आती है कि बहुत सारे लोग आपका हौसला पस्त कर देते हैं। आप जब मैदान में उतरते हैं तो लोग आपका हौसला बढ़ाने के बजाय आपकी हुटिंग करते हैं। इसका कारण ये है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। यही लीडरशिप की कला का लाभ है कि ये आपको कठिन परिस्थितियों में भी मुश्किलें झेलने की हिम्मत देती है। यही आपका पॉइंट नंबर 8 यानी फायदा नंबर 8 है। नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा हमें फायदा नंबर 8 में मिलता है, यानी लीडरशिप कला का फायदा।
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए आप में लीडरशिप की कला होनी चाहिए। आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना होगा। आप बिल गेट्स जैसे अमीर लोगों की तरफ देखें, वो अपने क्षेत्र के दिग्गज नेता हैं। उनमें लीडरशिप की क्षमता है। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, कि लोग उनकी कितनी बुराइयां करते हैं। दूसरे शब्दों में वो अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं और इसलिए वो महान लीडर कहलाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए आपको लीडर बनना होगा। इसलिए जब 1974 में मैं पहली बड़ी एजुकेशनल रैली में गया तो मैं जिस नए किस्म की शिक्षा की तलाश कर रहा था वो मुझे उस टेप सेट से मिली जिसका नाम था लीड द फील्ड। अर्ल नाइटिंगेल के इस टेप सेट से मुझे लीडरशिप की कला सीखने को मिली। इसके अलावा जिस एक और टेप सेट ने मुझे इस बारे में काफी मदद की वो था टोनी अलेक्जेंड्रा का 10 क्वालिटीज ऑफ कैरिज्मेटिक पीपल। दोनों ही टेप सेट नाइटिंगेल कॉन्वेंट के हैं। आपको सफल होने के लिए लीडर बनना पड़ेगा, अपने आप को बदलना होगा और आपको अतीत को छोड़ना